न्यूज़ भारत टाइम्स में आपका स्वागत है। खबर बलरामपुर से। भाजपा विधायक के सह पर उनके शराबी गुर्गों ने आइसक्रीम की दुकान में जमकर मचाया उत्पात। आइसक्रीम खाने गए ग्राहकों से शराबियों ने की अभद्रता व मारपीट। पीड़िता के मुताबिक शराबियों ने दुकान में की तोड़फोड़ और ग्राहकों के साथ की जमकर मारपीट व लूटपाट। गत रात्रि मजदूर व आइसक्रीम कारोबारी के पत्नी के साथ भी की धक्का मुक्की और गाली गलौज दी। आइसक्रीम में जहर डाल दी थी। स्थानीय थाना, अस्पताल व रेहरा कस्बा में रात भर दौड़ता रहा विधायक व उनके गुर्दों का काफिला, जिससे काफ़ी डरे व सामने हैं आइसक्रीम कारोबारी व उसके मजदूर। पीड़िता की शिकायत पर स्थानीय थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। रेहरा बाजार ग्राम सभा का है ताज़ा मामला। कुछ नहीं था। कल हम लोग एक्चुअली मैं गया था घूमा, वहाँ से मैं जब शाम को लौटा तो बच्चे ने हमारे फ़ोन किया कि पापा हमको आइसक्रीम खाना। हमने कहा ठीक है आ जाओ चौराहे पे आइसक्रीम खिला देते। उसके बाद में फिर ये हुआ कि वहाँ गाड़ी तो है ना, जयसवाल जी का आइसक्रीम बनाते हैं तो चलो वहीं पे ले लेते। मैं वहाँ पे गया तो मैं गाड़ी रोका, 20 रुपये उनको दिया कि आइसक्रीम जाके आप ले लो। तो उनके यहाँ जो लेबर था उनके मिसेस जयसवाल साहब को उन्होंने 2 आइसक्रीम दिया। तो तब तक जब तक ये दोनों लोग आइसक्रीम ले रहे थे तब तक एक 4 चक्के की गाड़ी आई। मैं किसी को नहीं पहचानता था उसमें कि कौन है क्या है। और वहाँ पे एक्चुअली शायद वहाँ पूजा वूजा कुछ हो रहा था तो माइक की आवाज़ भी आ रही थी। तो उन्होंने कुछ कहा तो हमने कहा भैया हमें नहीं पता है, आप उधर के जाइए उनसे पूछ लीजिए कि क्या है क्या नहीं है। वो आवाज़ क्लियर नहीं है। अपने पे वो गाली गलौज करने लगा। मैंने कहा भैया गाड़ी हटा लो, अपनी गाड़ी लेकर हट जाता। तब तक ये लोग भी आ गए। तो उसमें एक जो आगे गाड़ी में ड्राइवर बैठे हुए थे उनकी मूंछ थी लंबी लंबी, और वो उतरे तो उन्होंने क्या इनको धक्का दिया और ये गले में चैन पकड़ी थी, वो चैन ऐसे पकड़ा गर्दन से खींच के वो चलने लगा। तो बच्चा भी हमारा गिर गया, ये भी गिर गई। तो मैंने इनको कहा कि सामने सलमा अंडा वाले हैं, चलो उनके उधर पास में कर देता हूँ, क्योंकि आदमी पहले अपने बीवी बच्चे को सेव करेगा। मैं उधर लेके जा रहा था तो ये दोनों आगे थे, मैं पीछे था। उतने में पीछे से सरिया राड जो अंदर अपने रखा था गाड़ी से, उसने हमको मार दिया। अब हमको मार दिया तो हमको सलमान भाई ने पीछे कर लिया। अब वहाँ पे रोड साइड पे पब्लिक जा रही थी, कौन किसने उनको मारा क्या किया, हमने किसी को कोई एक तमाचा भी नहीं मारा। मैं इसीलिए वहाँ रात में जब हम लोग मिले थे हॉस्पिटल में, मैंने पूछा था कि मैंने आप लोगों को एक तमाचा नहीं मारा। हाँ भैया, मामला बस इतना ही। मुकदमा लिखा गया इसमें? हाँ, मुकदमा तो उनका कल रात में ही लिख दिया गया था। हम लोगों की तारीख ली गई थी लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया था। लूटपाट की घटना आप लोगों के साथ हुई है? हाँ, अब वो चैन सुधी मतलब अभी तो इंचार्ज साहब ने बताया है, जब उन्होंने बताया कि मोस्ट थी तो उन्होंने बताया कि उनका नाम सुधीर पांडे जी है। तो उन्होंने उसमें थोड़ा एडिट भी करवाया FIR में कि भाई जब चैन उन्होंने छीना है तो आप उनका नाम बाइक का उसमें लिख दीजिएगा FIR। तो हमने FIR में थोड़ा मेंशन किया कि सुधीर पांडे ने चैन छीना सुधीर पांडे नहीं छीना। ये रेहरा थाना क्षेत्र के ही ये लोग आने वाले थे कि कहीं बाहर से थे? हम एक्चुअली अब वहाँ थाने पे जाके हमको पता चला कि ये लोग रघुनाथपुर के रहने वाले हैं, जिसमें सुधीर पांडे नाम है, एक रोनू पांडे जी शायद कोई हैं, एक रिंकू वर्मा जी हैं, और 2 या 3 लोग और थे, उनका हमें नाम नहीं पता है। इसमें मेहनून विधायक का नाम लिया जा रहा है, बार बार लिया जा रहा है, उनका क्या सीन है इसमें? मेहनून विधायक का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उस टाइम पे जब वहाँ पे झगड़ा हो रहा था तो वो सुधीर पांडे जी कह रहे थे कि मैं मुन्ना दुबे के मौसी का लड़का हूँ और अभी मैं निपट लेता हूँ, और अभी गोली चलेगी, मर हुआ दूंगा, दब हुआ दूंगा, ये सारी बातें हो रही थी। ये बातें वहाँ पे यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल में भी ये बात वहाँ पे हो रही थी कि अभी गोली चलेगी, अभी गोली मार दिया जाएगा, ठीक है। तो उनके मौसी के लड़के हैं, और रात में सुनने में आया था कि मुन्ना दुबे 14-15 फॉर्चूनर लेके थाने पे आए थे, दरोगा साहब को बड़ा दबाव था, इसीलिए हम लोगों की रात में FIR नहीं लिखी गई, नाम से तारीख लिया गया। चोटें आपको कहाँ कहाँ आई हैं? छोटे अफसर में हमारी आई है, हाथ में लगा हुआ, पैर में भी लगा हुआ, पीठ में लगी है, और यहाँ पीछे लगभग 20 सेंटीमीटर का घाव है पीठ में, और मतलब CT स्कैन के लिए भी दिया है, 5 टाँके भी लगाए हैं सर पे। और इनके कंधे, इनका जो कंधा है पीछे पूरा कंधा ज़्यादा चोट लगी है कंधे पे, इनको भी रेफ़र कर दिया डॉक्टर साहब ने कि बल्लभपुर आप दिखाइए, एक्सरे होगा। तो पुलिस जिस तरह से काम कर रही है, आपको लग रहा है कि आपको इंसाफ दिलवा पाएगी पुलिस? ऐसा तो नहीं है कि सत्ता के दबाव में पुलिस भी तमाशा देखती रही? पुलिस को जब सूचना हम लोगों ने सुबह SP साहब को फ़ोन किया है, उसके बाद में पुलिस एक्शन में आई है। पहले कप्तान साहब से जब बात हुई तो कप्तान साहब ने बोला कि ठीक है 10-15 मिनट में आपको रिस्पांस मिलता है। उसके बाद में फिर CO साहब का फ़ोन आया
कि आप उनको एप्लीकेशन भेज दीजिए। हमने एप्लीकेशन उनके व्हाट्सएप पे भेजा सब साथ में, और उन्होंने रिप्लाई किया कि अभी आपको थाना रेरा की पुलिस संपर्क कर रही है। और उसके 15-20 मिनट बाद थाना से फोन आया कि आप लोग थाने पे आ जाइए। मैडम आप बताइए कि आपको गंभीर चोटें भी आई हैं जब आप गिरी थी, जब कहीं जी, उन्होंने हमको धक्का मारा था। जी एक्चुअली उन्होंने खींचा था मेरा, जब चैन खींचा है तो उसमें मेरे कपड़े भी फट गए थे, और उन्होंने मेरे धक्का मारा तो मेरे ये कंधे पे है, ये कमर में भी है, ये हाथ में भी बहुत ज़्यादा चोट है। जी ये आपके हस्बैंड जी जी, तो काफ़ी चोटें तो इन्हीं को आई हैं, लेकिन जो बच्चा था आपके गोद में वो भी गिर गया था, आप जी, भी गिर उसके गई भी थी। घुटने में चोट है। जी, अब सुनने में आ रहा है कि आप समाजवादी पार्टी से भी ताल्लुक़ रखती हैं, जी किसी पद पर हैं आप? जी, प्रेजेंट टाइम तो नहीं। जी, लेकिन आपका जो परिवार है, आपका जो बैकग्राउंड है वो समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा जी। हुआ है, तो सडनली ये अटैक हुआ या फिर कोई और वजह इसको हम मान लें? ये सडनली अटैक को हम लोग जानते भी नहीं थे उन लोगों को। हम लोग तो आइसक्रीम खाने के पर्पज़ से गए हुए थे वहाँ पे, और ये लोग पूरी तरीके से नशे में धुत थे। इन्होंने शराब तो इन्होंने बहुत पी रखी थी, बहुत ज़्यादा इन लोगों ने पी रखी थी, और उस नशे की हालत में इन्होंने मेरी चैन भी खींची, और उसी में मेरे कपड़े भी फटे, और मेरे धक्का मारा। जब मेरे धक्का मारा तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बचाने के लिए हम लोग को वापस भेज दिया अंडे वाले जो हैं उनके यहाँ पे, तो इसलिए इनको भी मार दिया उन्होंने। ठीक, और यहाँ सवाल उठता है कि ये सत्ता का नशा था या शराब का नशा था? ये सत्ता का नशा है उनके पास, इसलिए कि वह मुन्ना विधायक के मौसी के लड़के हैं, वो तो ये चीज़ चीख के कह रहे थे। वहाँ पे 20-25 लोग थे मौके पे, जो भी वहाँ पे मतलब पब्लिक थी, उनके सामने ये चीज़ कह रहे थे कि मैं मुन्ना विधायक के मौसी का लड़का हूँ। तब हम लोग ये जानता है कि भाई उनके मौसी के लड़के हैं, और उसका सत्ता का हनक तो रात में देखने को मिला कि यहाँ 15-20 गाड़ी लेके विधायक रात में 12 बजे 1 बजे तक थाने पे इंचार्ज के ऊपर दबाव बना रहा है। उनकी जो मिसेज हैं मुन्ना विधायक जी की, उन्होंने हमारी ननद जी के पास फ़ोन किया कि अब की बार इनको हम दिखा देंगे कि सत्ता क्या होती है। जी, किसने कहा ये मुन्ना विधायक जी की मिसेज ने किसके पास फोन किया? मेरी जो ननद हैं बाबागंज में, उन्हीं के पास फ़ोन किया था। तो उन्हीं से ये चीज़ कही थी कि ये लोग जो बहुत ज़्यादा इधर उधर झगड़ा वगड़ा करते हैं, तो इनको इस बार हम दिखा देंगे कि सत्ता होती क्या है। कितने बजे फ़ोन किया था? वही 10 के करीब फ़ोन किया था, 10 बजे करीब। झगड़ा कितने बजे हुआ था? झगड़ा 9 बजे करीब, 9 के बीच में। इसका मतलब कि 8:44 पे झगड़ा हुआ था। ठीक, उन्होंने जब पता चला तो 10 बजे फ़ोन किया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीपेड था पूरा मामला? ये भी हो सकता ये भी है, हो सकता है। इसको इस बात से डिनाई नहीं किया क्योंकि जा आपसे झगड़ा होना फिर दोबारा फ़ोन करना, जी तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक प्लान के तहत हुआ। हाँ भाई, वो एक्चुअली 4-5 लोग थे वहाँ पे मौके पे। हम तो भाई परिवार से थे, या बीवी बच्चे के साथ। हम लोग की तो कोई ऐसी प्लानिंग थी नहीं। वही हम लोग अपना बच्चा लेके गए थे 4 साल का। ये बताइए कि आप समाजवादी पार्टी में जो है सदस्य हैं या पदाधिकारी हैं, पहले आप तो रह चुकी हैं। जी, प्रदेश सचिव भी थे, जिला उपाध्यक्ष भी थी मेन पार्टी में अभी। हाँ, तो आप बताइए मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी में क्या है? जी, और मतलब मेरा पूरा परिवार आजीवन सदस्य समाजवादी पार्टी में है। किसी पद पर आप कभी रही हैं? जी, मैं जिला महिला सभा जिला उपाध्यक्ष रही हूँ, प्रदेश सचिव रही हूँ महिला सभा। मोहम्मद सलमान, यहाँ पर आप जो है क्या करते हैं? अंडे की दुकान लगाते हैं। ये कल कोई मामला हुआ है, क्या मामला था? मामला यहाँ तो मैंने दोनों लोग से हुआ, 2 पक्ष से यहाँ हुआ। झगड़ा होते होते वहाँ हमारी दुकान के उधर पहुँच गए, मारपीट होने लगा, खून खच्चर होने लगा। हमने अपना दुकान बढ़ाया, अंदर कर लिया अपना दुकान हमने। तो खून खच्चर देखा, बहुत चारों लोग खून खच्चर हो गए, तो हम दुकान अपना उठा के अंदर कर लिए। किसी को पहचानते हैं उसमें? तो सुधीर भाई को पहचानते हैं ना, मकान को लड़के को पहचानते, 2 आदमी को तो हम पहचानते हैं उसमें, और उनके बहू को भी पहचानते हैं। उनकी बहू यहाँ आई थी आइसक्रीम वगैरह लेने बच्चे हाँ को? हाँ, यहाँ आइसक्रीम ले रही थी। उसी के पक्ष में कुछ मामलेदारी आपस में दोनों में यहाँ हुआ। हम भाई दुकान वहाँ करते हैं, अपना दुकान देख रहे थे, उसके पक्ष में यहाँ हुआ। होते होते हमारे वहाँ पहुँच गए उधर। तो जब वहाँ हम ठेला लगाए हैं, वहाँ मारपीट होने लगा, खून खच्चर देखा, तो हमने अपना दुकान बढ़ा के अंदर कर दिया। क्या वो लोग दारू वारू भी पिए थे? अब भाई हो सकता है पिए थे भाई, खून खच्चर में नहीं समझ पाए।
क्या हुआ था उनके साथ, पिए होते या नहीं पिए थे, लेकिन हो सकता है पिए होते हो। कितने लोग थे उधर से? उनकी तरफ से हाँ। उनको बहू थी और उनका लड़का था। नहीं उधर से जो उधर से 3 लोग थे, 3 आदमी थे उधर से। और इनकी बहू थी और एक हाँ, उनके साथ भी लड़का रहा होगा। छोटा बच्चा और उसका आदमी, 3 लोग थे। उसी में ये मारपीट हुआ। क्या नाम है आपका? श्रीनगर और ये आइसक्रीम फैक्ट्री पर आप क्या करते हैं? आइसक्रीम बनाई है। कल कोई मामला हुआ है यहाँ पे? हाँ, कल शाम के मतलब 7-8 बजे करीब अंदर हम काम कर रहे हैं, तो अंदर जब घुसी नहीं तो हमें कहा कि चल बाहर चल, बाहर हम मतलब निकल गए। तो मतलब हमें मतलब हल्का सा हिस्सा पीछे से मार रही नहीं, तो कहने जाओ अपने घरे भाग जाओ। कल भैया हम हमारे घर यहाँ आई बा, हम सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट के रहे वाला हुई। तो कौन कौन लोग वो थे जो जिन्होंने आपसे हाथापाई किया और कहा कि यहाँ से भाग जाइए? आप उनको जानते पहचानते हैं, नहीं जानते? जैसे अब ये सब जानत हुई हैं। अब हम जब अच्छा। परदेसी आदमी, लेकिन झगड़ा यहाँ हुआ था और जो सर वगैरह फूटा वो सब आपने देखा अपनी नहीं। आंखों से? फिर मतलब जब वो कहने लगे तुम भाग जाओ यहाँ से, हम उसी समय हम यहाँ से हम चले गए। उसके बाद में झगड़ा हुआ? हाँ, उसके बाद में कब हुआ ये हमें पता नहीं है। आप डर के बोल रहे हैं क्या? नहीं, सही बोल रहे हैं। लग तो रहा कि आप डर के बोल रहे हैं। देखिए विधायक जी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको खा जाएंगे। आप बोलिए, खुले आवाज में बोलिए। जैसे घटना लगभग 9:30-10 बजे का बात है, क्या समझा गया? अच्छा, और हमारे साथ जो कुछ भाई तो 8 या 8:30 के बीच में थे। यहाँ रेहरा बाजार में। मेरा नाम रमाकांत दुबे है। मैं अधीनपुर ग्राम सभा रेहरा बाजार जनपद बलरामपुर का निवासी हूँ। हमारी बहू शिल्पा राज व हमारा बेटा दुर्गेश दुबे लगभग 8 बजे खाना खाकर एक आइसक्रीम की दुकान है सादुल्ला नगर रोड पर जायसवाल की, उसी दुकान पर आइसक्रीम खाने के लिए गए थे। तब तक अचानक नशे के हालत में धुत एक 4 व्हीलर गाड़ी सादुल्ला नगर की तरफ से आती है और उस आइसक्रीम वाले दुकान पर रुककर भद्दी गालियाँ लड़के और बहू को देने लगे और उसके गले में जो चैन था उसको छीना और मारपीट करने लगे। लड़के ने गुहार लगाई, अपनी मोटरसाइकिल वहाँ से छोड़कर अपनी जान बचाकर वहाँ से दुकान से भागा। ये पता लगा कि ये लोग रघुनाथपुर इटवा के निवासी हैं। सुधीर पांडे उर्फ राजा बाबू इनका नाम है। इनके साथ 3-4 साथी इनके 4 व्हीलर में थे। ये अपने आप को मुन्ना विधायक मेहनवन के रिश्तेदार उनके साधु का लड़का बता रहे हैं। इनके अराजकता से पूरे कस्बे में भय व्याप्त है। जब हम लोग अस्पताल पहुँचे तो ये पूरे दल बल के साथ अस्पताल भी पहुँच गए और 9 बजे मेहनवन विधायक मुन्ना दुबे रात में अस्पताल में आए, फिर थाने पर गए। 1 बजे तक हमारे बहू और बेटे की तहरीर नहीं इन्होंने विधायक अपने रुतबे में थाने पर देने दिया और 8-7 गाड़ियों के साथ विधायक जी रेहरा में पूरा दहशत फैलाए हुए थे। यही राम राज्य की कल्पना है। रावण राज्य से भी गया गुजरा ये जो सत्ता में मशगूल विधायक मुन्ना दुबे रावण राज्य की कल्पना कर रहे हैं, रावण राज्य स्थापित करना चाहते हैं। तो ये मुन्ना दुबे स्वयं आए थे विधायक जी यहाँ पे? मुन्ना दुबे स्वयं आए थे। इसकी पुष्टि सीसीटीवी कैमरा अस्पताल का भी ले लिया गया और रेहरा बाजार थाने का ले लिया गया। इनके साथ सायरन बजते हुए 7-8 गाड़ियाँ और थी और सब में असलहा सुधा आदमी थे और कहते थे हमारे साड़ू के लड़के हैं और ये चाहे लूट करें चाहे पाट करें, इन जो भी ये करेंगे वही सही है। और इन्होंने फर्जी अपने दबाव में
फर्जी मुकदमा सुधीर पांडे के तहरीर पर, हमारे बेटे के ऊपर और गांव के एक अन्य व्यक्ति सुधाकर दुबे जो मौके पर घटना पर था नहीं, उसके नाम से लूट का मुकदमा ज़बरदस्ती झूठा लिखाया और इन लोगों को झूठी मेडिकल बनवाने के लिए सुधीर पांडे व उनके साथ एक आदमी को रेहरा थाना अस्पताल से रिफ़र कराकर जनपद बलरामपुर ले गए कि झूठा मनगढ़ंत अपराध बढ़ाने के लिए मुकदमा हम मेडिकल बनवाकर कायम कराएं। ये मुन्ना दुबे किस विधानसभा से विधायक, किस पार्टी से विधायक? ये भारतीय जनता पार्टी से मेहनौन के विधायक हैं। रेहरा पुलिस ने कुछ आपकी मदद की या नहीं की? रेहरा पुलिस इनके जाने के बाद हमारी 1 बजे के लगभग रात में तहरीर लिया और रेहरा पुलिस ने हमारे बहू के तहरीर पर आज सुबह मुकदमा दर्ज कर और मेडिकल के लिए भेजा है। पुलिस न्यायप्रिय है, पुलिस पर हमारा कोई विरोध नहीं है, ना कोई पुलिस पर आरोप है। जिले के सारे आला अफसर पुलिस सही काम कर रहे हैं, लेकिन मुन्ना दुबे अपने प्रभाव में गलत मुकदमा लिखाकर मुलजिम को बचाना चाहते हैं, क्योंकि सुधीर पांडे जो है उर्फ राजा बाबू, ये और इसके साथी लूटपाट किए हैं, पूरा कस्बा देखा है। कोई व्यक्तिगत आप लोगों का निजी? ना कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी, कभी ना कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी ना कुछ था। ये अनावश्यक रूप से ये बच्चे आइसक्रीम के दुकान पर आइसक्रीम खा रहे थे, तब तक नशे की हालत में चौपहिया गाड़ी लेकर आकर और इस व्यक्ति ने, विपक्षी जो है सुधीर पांडे ने, घटने को अपने साथियों के साथ अंजाम दे दिया। तो आपको क्या लगता है कि सत्ता पक्ष की जो सरकार है वो काम करेगी आपके लिए, आपको इंसाफ मिलेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि देखिए, सत्ता पक्ष से हमको कतई इंसाफ की उम्मीद नहीं है, लेकिन जो पुलिस महकमा है वो किसी सत्ता का नहीं होता जी, वो निष्पक्ष होता है जिले में और निष्पक्ष काम करता है। हमें पुलिस से बिल्कुल ये उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच होगी और मैं खुद उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं कि ऐसे घटना में अगर माननीय विधायक लोग इन्वॉल्व होंगे, झूठी घटना लिखाएंगे, समाज में 8-8, 10-10 गाड़ियों के साथ दहशत पैदा करेंगे, तो समाज का क्या हाल होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप समाजवादी पार्टी से थे इसलिए आप पर आरोप किया गया? हमारी बहू शिल्पा राज समाजवादी पार्टी से आजीवन सदस्य है, हम आजीवन सदस्य हैं, हम समाजवादी लोग हैं, संघर्ष करना जानते हैं। वही पूछ रहा हूँ, जिला उपाध्यक्ष है, अगर ऐसा कोई टारगेट करने का इनका विचार है तो हम ऊपर उच्च अधिकारियों से मांग करेंगे, इनकी जांच करावेंगे, मुन्ना दुबे विधायक मेहनौन की। ऐसा नहीं है कि हम संघर्ष से पीछे हटेंगे। समाजवादी संघर्ष लेकर ही हर कार्यकर्ता जन्म लेता है और संघर्ष करना जानता है जो समाजवादी कार्यकर्ता होता है। जैसे एक भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं कि वो उनके रिश्तेदार हैं और ऐसे प्रकरण में आपने जो है मुकदमा लिखा दिया, तो क्या आप सत्ता पक्ष की इस लड़ाई में कहाँ तक लड़ेंगे और क्या रहेगी स्थिति? हम उच्च स्तरीय जांच की मांग करेंगे, न्याय के लिए बिल्कुल लड़ेंगे और जहां तक हो सकेगा अधिकारियों की अपनी बात बताएंगे। और मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सत्य बात बता रहा हूं। अगर कोई ये कहता आरोप है तो अस्पताल रेहरा का सीसी कैमरा, थाने का सीसी कैमरा ऑलरेडी चल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग को देखा जाए कि 9 बजे से 1 बजे तक मुन्ना दुबे यहाँ डटे रहे। और एक हमारे कस्बे के हैं, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लकड़ी माफिया है, लकड़ी के चोर हैं, चोरों को पालते हैं, इटवा के निवासी हैं, नाम तो लेना ही नहीं चाहता हूँ। वो भी चोरों को लेकर संरक्षण देकर जंगल काटना, जंगल चीरना, अवैध काम करना, अवैध काम कराना इनका पेशा है। ये भी जुटे रहते हैं, अपराधियों को संरक्षण ये लोग देते हैं। प्रशासन से क्या मांग करेंगे इसमें? प्रशासन से हम मांग करेंगे कि इसकी जांच कमेटी बनाई जाए और दूध का दूध, पानी का पानी जांच करके क्लियर कर दिया जाए और जो इसमें दोषी हो उसको सजा दिया जाए।